अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मास्क क्यों लगाया हुआ है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के सामने फ़ेस टू फेस आ रही थी तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी तो रखना पैंदा है ना। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ टू कम टू कैनेडा, हाउ टू इमिग्रेट टू कैनेडा, 5 बेस्ट वेज टू इमिग्रेट टू कैनेडा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि कैसे कनाडा आए, उसके बारे में बताएं। तो मैंने सोचा उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना लेती हूँ ताकि सबको ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 बेस्ट वेज टू इमिग्रेट टू कनाडा। नंबर 1 पे है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। जो लास्ट ड्रॉ आया था उसमें जो स्कोर था वो था 460। तो अगर आपके भी पॉइंट्स 460 के करीब बनते हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के बाद 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के दरमियान में आपको कनाडा से इनविटेशन लेटर आ जाता है और आपकी पीआर हो जाती है। और पीआर होने के 3 साल के बाद आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है। पीआर का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट। तो पीआर के 3 साल के बाद आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आपके पॉइंट्स 460 के करीब नहीं बनते, 400 या 410 बनते हैं तो आप दूसरी ऑप्शंस देख सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है और एक्सप्रेस एंट्री के जो आपको स्कोर है सबसे पहले वो कैलकुलेट करने चाहिए कि आपके 460 के करीब बनते हैं कि नहीं। इस पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए जो CRS कैलकुलेटर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे दूंगी। वहाँ से आप पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को जो बेन उसके जो पॉइंट्स होते हैं जिस बेस पे वो कैलकुलेट किए जाते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे आती है आपकी एज। अगर आपकी एज जो है वो 32 या इससे कम है तो आपके पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी एज 32 से अबव है तो पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। नंबर 2 पे आती है आपकी एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन MS लेवल की है यानी मास्टर्स लेवल की है तो फिर आपके पॉइंट ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी एजुकेशन BS लेवल की है यानी बैचलर्स हैं तो आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है आइल्स का स्कोर। अगर आपके आइल्स का स्कोर 7 बैंड या अबव है तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। अगर 7 बैंड से कम है तो आपके पॉइंट्स कम बनते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस जो कि मिनिमम 3 इयर्स रिक्वायर्ड होता है। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, अगर कम हो तो भी पॉइंट्स कम हो जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन उसमें होते हैं जैसे हैव यू एवर बीन स्टडी इन कैनेडा और हैव यू एवर बीन वर्क इन कैनेडा और यू हैव रिलेटिव्स इन कैनेडा। इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका आइल्स का स्कोर और आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका CRS का जो स्कोर है वो कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आपकी वाइफ या आपका स्पाउस आपके साथ आना चाहते हैं तो उनकी एजुकेशन के पॉइंट्स और उनका आइल्स का स्कोर भी आपके स्कोर के साथ मिलके जो है वो आपके स्कोर ज़्यादा कर सकता है। तो ये है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा आने का एक तरीका। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप cic.gc.ca पे जाके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नंबर 2 पे आता है PNP। PNP बेसिकली प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप किसी भी कनाडा के स्पेसिफिक प्रोविंस में जो है वो अप्लाई करते हैं और आपको ITA मिल जाता है। ITA का मतलब है इनविटेशन टू अप्लाई। और आप किसी भी कनाडा के स्पेसिफिक प्रोविंस में अप्लाई करने के बाद आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर लो है लाइक इट्स 300 पॉइंट्स तो आप ITA के थ्रू 600 पॉइंट्स लेके 300 और 600 पॉइंट्स को मिलाकर आपके 900 पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव्स मैनिटोबा या अल्बर्टा में हैं तो आप जो है वो मैनिटोबा और अल्बर्टा के PNP प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जो है आइल्स का स्कोर 4 या 5 बैंड है तो आप सस्कैचुअन के प्रोविंस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था PNP प्रोग्राम। नंबर 3 पे आता है वर्क परमिट। जब भी आप अपनी
कंट्री से वर्क परमिट के लिए कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास जेन्युइन जॉब ऑफ़र का होना ज़रूरी है, और ये जेन्युइन जॉब ऑफ़र आपको मिलेगा कनाडा के किसी एम्प्लॉयर से। उसके अलावा आपके पास अगर कोई रिलेटिव या आपका कोई जानने वाला है कनाडा में जिसका कोई बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, तो वो आपको जो है वो लेटर इशू करके दे सकता है इसी जॉब ऑफ़र से रिलेटेड। उससे भी आपका वर्क परमिट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जॉब ढूंढना पड़ेंगी, और जो एम्प्लॉयर होगा या जिसका बिज़नेस होगा और वो लेटर इशू करेगा, उसके लिए उसको LMIA का एक प्रोसेस करना पड़ेगा। LMIA का प्रोसेस जो है वो बेसिकली ये है कि उस एम्प्लॉयर को प्रूफ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो जिस पर्सन को हायर करना चाहता है उस पर्सन के अलावा यहाँ कनाडा में कोई भी काम जो है वो उस तरीके से नहीं कर सकता जैसे कि उसको काम आता है करना। सो ही हैज़ टू प्रूव टू द गवर्नमेंट। उसके लिए ये LMIA के प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो है आपको जब वो लेटर मिलेगा तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो है उसके बाद कनाडा में 1 से 2 साल काम करने के बाद आप यहाँ पे कनाडा के अंदर से ही आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा के लिए आपको कनाडा के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस कनाडा के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की होती है $95। जब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा, उसके अलावा आपको एक GC अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको $10,000 जो हैं वो रखने पड़ेंगे। और यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी ये डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और स्टडी वीज़ा के लिए आपका बैंड कम से कम 6 बैंड या उससे ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा आप जिस भी अपनी जो फील्ड में आप स्टडी करना चाहते हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट है, सपोज़ आपको बिज़नेस के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 2 इयर्स का डिप्लोमा लेना चाहिए। यहाँ पे जो 2 ईयर का स्टडी प्रोग्राम होता है उसको डिप्लोमा कहते हैं। तो 2 इयर्स का डिप्लोमा लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपको 3 इयर्स का जो है वो वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी जो फ़ीस है वो $150 होती है, और बायोमेट्रिक की जो फ़ीस है वो $85 होती है। तो टोटल जो है वो $235 दोनों की फ़ीस होती है जब आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा अगर आप 8 मंथ से कम का कोई भी प्रोग्राम चूज़ करेंगे तो आप ओपन वर्क परमिट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम भी आप अपनी स्टडी 2 इयर्स प्रोग्राम यानी डिप्लोमा चूज़ करें ताकि आपको 3 इयर्स का ओपन वर्क परमिट मिल जाए। स्टडी वीज़े पे बहुत से लोग कनाडा आ रहे हैं, और जैसे ही उनकी जो 6 मंथ हो जाते हैं उसके बाद वो अपना वर्क परमिट बनवा के स्टडी के साथ साथ वर्क भी शुरू कर देते हैं, और जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में जो है वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड आफ्टर 3 years ऑफ PR दे कैन अप्लाई फॉर कैनेडियन पासपोर्ट। सो दिस इज़ द अनदर वे टू इमिग्रेट टू कनाडा। नंबर 5 पे है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा की 2 सब कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड नंबर 2 इज़ स्टार्टअप वीज़ा। सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको 2 इयर्स का उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि अगर आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है या अगर आपका क्लोथिंग का बिज़नेस है तो आपका 2 इयर्स का बिज़नेस का एक्सपीरियंस उस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्रोग्राम है इसमें 100 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से आपके मिनिमम 35 पॉइंट आपके होने चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम के लिए। और इसके IELTS के स्कोर भी इतने ज़्यादा हाई नहीं होते। नंबर 2 पे जो है स्टार्टअप वीज़ा, उसके लिए आपको लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए किसी भी डेजिग्नेट ऑर्गेनाइजेशन से। यू हैव टू फुलफिल योर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, और आपके पास इतने पैसे होने चाहिए अपने आप को कनाडा में सेटल डाउन करने के लिए जब तक कि आपका बिज़नेस जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता और रन नहीं हो जाता। तो ये जो है बिज़नेस वीज़ा की कैटेगरीज़ हैं।
उसके अलावा जो सबसे लो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है मैनीटोबा में है, उसमें आप 1,50,000 कैनेडियन डॉलर के ज़रिए अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और एज ए बिज़नेस वीज़ा यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा। और उसके अलावा $1,00,000 जो हैं वो कनाडा में डिपॉज़िट लेते हैं। तो टोटल आपको जो मैनीटोबा में बिज़नेस वीज़ा स्टार्ट करने के लिए 2,50,000 कैनेडियन डॉलर चाहिए होंगे। तो इस तरीके से आप जो मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट वो मैनीटोबा में कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको एक टाइम लिमिट के अंदर जो उन्होंने दी होती है उसमें आपको अपना बिज़नेस रन भी करना होता है। तो आप कोई भी बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो $2,50,000 जो है वो मैनीटोबा की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक ही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद कनाडा के बारे में इन्फॉर्मेशन लाइक हाउसिंग, रेंट, जॉब्स एंड स्कूलिंग के बारे में जानना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू वॉच माय ट्रैवल व्लॉग्स इन कनाडा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। फिर दोबारा किसी अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।